बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My dear students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge। मैं हूं अमजद अली मिनहास और मेरा कोर्स कास्ट अकाउंटिंग और जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है आपके साथ वो है एनालिसिस ऑफ FOH वेरिएंस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चंस जो हमने किए हैं एनालिसिस ऑफ FOH वेरिएंस के, उसमें बड़ी सिंपल बात कि एनुअल एस्टिमेट्स दिए गए थे और एनुअल एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल FOH की गुफ्तगू की गई थी। मगर आज का जो टॉपिक, जो क्वेश्चन मैं, जो प्रॉब्लम मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूं, इसमें एस्टिमेट्स एनुअल हैं, ईयरली बेसिस पे हैं, मगर एक्चुअल आउटपुट पर मंथ है। लिहाजा बड़े ध्यान से क्वेश्चन को हम देखें, पढ़ेंगे और फिर अकॉर्डिंगली सिचुएशन को हम एड्रेस करेंगे। सो आइए देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल है। बजटेड फिगर्स एज टू फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर 2022 आर गिवन बिलो। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, दिस इज एस्टिमेटेड, बजटेड, पहले सेंटेंस में ये बात बता दी गई है। Then budgeted variable factory overhead 3,34,800. Budgeted volume 54,000 units. आज का एफिशिएंसी लेवल नंबर ऑफ यूनिट्स में दिया गया है, कभी ये डायरेक्ट लेबर आवर्स में दिया होता था। Then actual results for the month of January 2022 are factory overhead cost 50,000 rupees and actual volume 5,000 units, and you are required to find out overall variance, capacity variance and spending variance। My dear students, आपने देखा कि जो estimates दिए गए हैं वो annual basis पे हैं और जो actual data दिया गया है यानी actual factory overhead 50,000 ये फॉर द मंथ ऑफ जनवरी है, एक महीने का, और एक्चुअल वॉल्यूम जो अचीव हुआ, अटेन हुआ 5,000 यूनिट्स, ये भी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी है। सो अब हम जो डेटा अवेलेबल है उसको पहले अपनी आंसर शीट पे लिखते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं। एस्टिमेटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड आपकी सहूलत के लिए मैंने साथ लिख दिया है पर ईयर 1,94,400। Estimated fixed factory overhead per month 16,200। हमने इसको 12 पे डिवाइड करके पर मंथ ये एस्टिमेट भी कैलकुलेट कर लिया है अपनी सहूलत के लिए। और एस्टिमेटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर ईयर 3,34,800 और एस्टिमेटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, ये हमने एस्टिमेटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड निकाला है पर ईयर 1,94,400 को 3,34,800 में प्लस किया गया है। सो एस्टिमेटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इज 5,29,200। अब बजटेड वॉल्यूम इन यूनिट्स पर ईयर इज 54,000। बजटेड वॉल्यूम इन यूनिट्स पर मंथ 12 पे डिवाइड करके 4,500 और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इज ₹50,000। माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कर लेने के बाद आगे कैलकुलेशंस हमारे लिए आसान हो जाएंगी। लिहाजा ये अपना मामूल बना लीजिए, अपनी आदत बना लीजिए कि जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया डेटा आंसर शीट पे डिटेल्स के साथ रिपोर्ट कर लिया करें। ओके, हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है ओवरऑल वेरिएंस। यू नो, एज यूजुअल हम इसका कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी और कैपेसिटी एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी। अब इसका जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा ओवरऑल वेरिएंस। और एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी किस तरह कैलकुलेट होगा? कैपेसिटी अटेन multiplied by FOH absorption rate। then budgeted variance, इसमें हम एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी का कंपैरिजन करेंगे बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी के साथ। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी किस तरह कैलकुलेट होगा?
फिक्स्ड FOH प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल FOH रेट। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में चूंकि एक्चुअल कैपेसिटी दी गई है पर मंथ, लिहाजा आपने फिक्स्ड FOH भी लेने हैं पर मंथ। अब जब इन दोनों वैल्यूज का कंपैरिजन हो जाएगा तो आपके पास जो वेरिएंस आएगा दैट में बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। बजटेड वेरिएंस को देख लेने के बाद हम कंपैरिजन करेंगे कैपेसिटी वेरिएंस के लिए। और किस किस का कंपैरिजन होगा जी? बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी और एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी। अब ये आंसर में भी फेवरेबल और अनफेवरेबल। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमें सबसे पहली चीज क्या चाहिए? ओवरऑल FOH रेट। और ओवरऑल FOH रेट के लिए फॉर्मूला क्या है? एस्टिमेटेड FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। और आप जानते हैं कि एस्टिमेटेड FOH में दोनों FOH शामिल होते हैं, फिक्स्ड FOH भी, वेरिएबल FOH भी। चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों वैल्यूज अलग अलग दी गई हैं, लिहाजा हम पहले दोनों का टोटल करके टोटल ओवरऑल FOH, टोटल एस्टिमेटेड FOH की वैल्यू देख लेते हैं। 1,94,400 एस्टिमेटेड फिक्स्ड FOH में 3,34,800 एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH अगर ऐड कर दिए जाएं तो आंसर कम्स टू रुपीज 5,29,200। दिस इज टोटल FOH। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे FOH अप्लाइड रेट, estimated FOH divided by estimated volume. In this question, estimated volume is given in number of units. So 5,29,200 divided by 54,000 units. Answer comes to FOH applied rate rupees 9.8 per unit. Dear students, अब हम find out करते हैं variable FOH rate on the basis of number of units produced. So variable FOH rate is equal to 3,34,800 divided by 54,000 units. Answer comes to variable FOH rate is equal to rupees 6.2 per unit. अब हम टोटल FOH अप्लाइड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जी। अप्लाइड FOH फॉर एक्चुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय FOH applied rate. 5,000 units at the rate of 9.8 per unit. This 5,000 unit is over actual capacity attained. Applied FOH for actual capacity is rupees 49,000. Then we calculate budgeted FOH. And you know कि budgeted FOH का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड FOH प्लस वेरिएबल FOH फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। और फिक्स्ड FOH हम लेंगे पर मंथ, क्योंकि हमें एक्चुअल कैपेसिटी पर मंथ दी गई है। तो हमने ऑलरेडी जब लिखा था डेटा तो एनुअल फिक्स्ड FOH को पर मंथ FOH में कन्वर्ट कर लिया था, दैट इज रुपीज 16,200 प्लस 5,000 यूनिट्स एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय 6.2 पर यूनिट वेरिएबल FOH रेट। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 31,000 बना, जिसमें फिक्स्ड FOH 16,200 ऐड किए तो हमारे पास बजटेड FOH फॉर एक्चुअल कैपेसिटी आ गए 47,200। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ओवरऑल वेरिएंस को देखते हैं और एक्चुअल FOH को रिपोर्ट करते हैं, दैट इज 50,000। एब्जॉर्ब्ड FOH फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन 49,000 हमने कैलकुलेट किया हुआ। इस कंपैरिजन से हमारे पास आंसर बनता है 1,000। हम देख रहे हैं कि एक्चुअल खर्चे ज्यादा हुए, अप्लाई कम किए गए, एब्जॉर्ब कम हुए, तो लिहाजा अंडर अप्लाइड FOH होगा 1,000। दिस इज अनफेवरेबल। अब इसके बाद बजटेड वेरिएंस में हम कंपैरिजन किया करते हैं एक्चुअल FOH और बजटेड FOH का। एक्चुअल FOH है 50,000, बजटेड FOH हमने कैलकुलेट किए अभी 47,200। दोनों के कंपैरिजन में आंसर आया 2,800। हम देख रहे हैं कि एक्चुअल खर्चा ज्यादा है, बजट कम है, लिहाजा ये वेरिएंस भी अनफेवरेबल वेरिएंस कहलाएगा।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस या वॉल्यूम वेरिएंस, इट इज आल्सो नोन एज आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। इसमें हम कंपैरिजन किया करते हैं बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी का एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी के साथ। और हम देखते हैं कि हमारे पास जो पहली वैल्यू है, आई मीन बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी, वो 47,200 है, जबकि एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी 49,000 है। इनका डिफरेंस बनता है 1800। दिस इज फेवरेबल कैपेसिटी वेरिएंस। वाई फेवरेबल कैपेसिटी वेरिएंस? आपको याद होगा कि मैंने ये फैसला कि कैपेसिटी वेरिएंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, इसकी बुनियाद बताई थी आपको एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल और एक्चुअल कैपेसिटी लेवल अचीव्ड। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि जो पर मंथ एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल था वो 4500 यूनिट्स थी, जबकि एक्चुअल कैपेसिटी जो अचीव हुई है वो 5000 यूनिट्स अचीव हुई है। तो चूंकि एक्चुअल कैपेसिटी एस्टिमेटेड कैपेसिटी से ज्यादा अचीव हुई है पर मंथ, लिहाजा इस वेरिएंस को हम फेवरेबल कैपेसिटी वेरिएंस कहेंगे। नो बाय द एंड वी सी द प्रूफ। हम जानते हैं कि ओवरऑल वेरिएंस 1000 है, दैट इज अनफेवरेबल, जबकि इसको बराबर होना चाहिए बजटेड वेरिएंस प्लस कैपेसिटी वेरिएंस के साथ। तो हम देख रहे हैं कि जो बजटेड वेरिएंस है वो 2800 है, दिस इज आल्सो अनफेवरेबल, मगर कैपेसिटी वेरिएंस 1800 है, दैट इज फेवरेबल। तो लिहाजा अब एक वैल्यू फेवरेबल की है इक्वेशन के राइट साइड पे, एक अनफेवरेबल की है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। 2800 में से 1800 माइनस हो जाएगा और 1000 स्टिल अनफेवरेबल राइट साइड पे, 1000 अनफेवरेबल लेफ्ट साइड पे। इक्वेशन इज बैलेंस्ड, सो योर आंसर इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की खास बात ये थी कि इसमें जो एस्टिमेट्स दिए गए थे वो पर एनम दिए गए थे, जबकि जो एक्चुअल आउटपुट दी गई थी वो पर मंथ दी गई थी। तो लिहाजा हमने इस चीज को कंसिडर करते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा, और इसके साथ ही मैं आज की गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड होप टू सी यू in my next lecture. Thank you so much.